कि हमें एक दूसरे से जो है क्या, उसे नहीं पता उसका जो है सेट टारगेट जो करना है जिससे सुपर। और वाणी पर तो ऐसा नियंत्रण है, ऐसे कोई बात ही नहीं बोलते हो कि जिससे जो है क्या हो जाए, अपने लिए भी सोचा है बहुत शांत। चलो बच्चों, तो आज पहला प्रश्न था तुम्हारा, कितना आया नितिन, स्कोर कितना आया इसमें से 25 में से 18.75। कानू किया बेटा तूने, कितने आए? 4-5 ही आए, कोई बात नहीं, अभी तो तूने पढ़ा ही नहीं है। अंकुश कितना आया? 20। सुरेंद्र भाई 23.75 गलत है। अच्छा 75, हाँ है 15.75 है, अच्छा 19.5, 19.5, चलो ठीक। अच्छा, किस काव्य में चंद राजवंशों राजाओं की वंशावली दी गई है बच्चों? है मानवोदय काव्य। किसने लिखा है बच्चों? भरत कवि, है ना। अच्छा, चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावती नगरी किस नदी के तट पर थी? चंपावती नदी, है ना। बात समझ में, चंपावत जिला है ना, है ना। और चंपावत कब का जो है निर्मित है? 1997 बोलो। सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल में? वही है चंपावत है, फिर रुद्रप्रयाग है ना। अब दोनों की स्थिति बदल दी है उन्होंने, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग से अब जो है चमोली और चंपावत हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक कौन है? बालू कल्याण गणेश सिंह बेदी। अभी पता नहीं प्रश्न दे दिया ऐसा, ये तीसरा रह गया, बालू है ना। कल्याण चंद के काल में। अच्छा, बालू कल्याण चंद के काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है, अल्मोड़ा को, है ना। बात समझ में आ गई। विनोद किसका पर्यायवाची है? हंसी विनोद बोलते हैं, हाँ ठीक है। चंद राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है बच्चों? सोमचंद को माना जाता है ना, जिन्हें जो है क्या क्या बनाया है? राजभुंगा का किला भी बनाया है, ब्रह्मदेव की बेटी चंपा से शादी है ना। की। राजभुंगा का किला पहले बोला, 15 भूखा जमी थी, वहीं से राजभुंगा का किला बनाया। ठीक है। वह पहला चंद राजा कौन था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया? गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। गरुड़ की बात इन्होंने दी थी, इसने गरुड़, हाँ ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, है ना। तुगलक वंश का कौन सा कितवां शासक हुआ? संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तब फिरोज शाह तुगलक, है ना। जौनपुर और हिसार जैसे नगर इसी ने बसाए हैं ना। चलो ठीक है, तो इससे आपको जो है क्या याद रहेगा? गरुड़ ज्ञानचंद, है ना। हाँ, भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था यक्षमल, है ना। अब जो है डोटी नरेशों की बात अभी हम आगे जा कर के पढ़ेंगे। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कूर्मांचल नरेश, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर कूर्मांचल को करद राज्य बना दिया था, रुद्रचंद है। किसका बेटा? रुद्रचंद, और उसका बेटा लक्ष्मीचंद से समकालीन थे अकबर के। बिल्कुल ठीक, फिर बेटा भी गया उसके दरबार। ठीक है। कूर्मांचल में कौन सी संधि हुई? कुर्मधन अंचल, दीर्घ संधि हुई, ठीक है बच्चों। उसके बाद अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित किसने करवाया था? ये रुद्रचंद है, रुद्रचंद ने, ठीक है। हाँ, उसके बाद गढ़वाल सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय किसको है? रुद्रचंद को है, ठीक है। हाँ, सरोला ब्राह्मण किनके, उनके समय में, अजय पाल के समय में, है ना। ब्राह्मणों का वह वर्ग जिसका कार्य ओलावृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करना था। आज भी कुमाऊं में जो है ओली बोलते हैं ना। हाँ ठीक है। उसके बाद किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मलों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र की भूमि का विधिवत बंदोबस्त कराया? रुद्रचंद ने। अच्छा ठीक है। उसके बाद अगला है, वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में याद किया जा सकता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के वैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई? लक्ष्मीचंद, जिन्हें वो लखली बिरली के नाम से जाना जाता है, लखली बिरली हैं। बागेश्वर और वो जीर्णोद्धार में एक ही संधि है क्या? गुण संधि। जीर्णोद्धार उद्धार आधन ओ, और दूसरा और बाल धन ईश्वर, ठीक है। अच्छा, कितना है शानदार, हर बार मतलब गुण संधि हमारे 100 बार रिवाइज हो। अरे है कि नहीं है? बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? अच्छी बातों को 100 बार बोल दो, जो है माँ लक्ष्मी का वास, तो सरस्वती का वास आपकी जीभ पर आ जाता नहीं है। अब ऐसे मत बोलो जैसे कोई बोलेगा यार इतनी बार। अच्छी बात को हम कहते रहेंगे, 100 बार कहेंगे, हमें तब तक कहते रहेंगे हमारी लक्ष्य पूर्ति ना हो जाए। अरे क्यों? हाँ,
कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को 1673 में गूंठ भूमि दान दी और साथ ही इन यात्रियों को भोजन, वस्त्र और रहने के लिए 5 ग्रामों की माल गुजारी निर्धारित करने वाला राजा कौन था? हैं? बाज बहादुर चंद था। ठीक है, बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक कौन था? लखनपाल। बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था। उसके निर्मित मंदिरों में से एक है एक हथिया देवाल। कहाँ पड़ता है बच्चों? ये पिथौरागढ़ में। बिल्कुल सही है। डोटी अभियान के दौरान उद्योग चंद व ज्ञानचंद द्वारा निर्मित सोर और सीरा क्षेत्र के मंदिरों को क्या कहते थे बच्चों? देवल कहते थे, है ना। किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा है? जगत चंद का। ठीक है, हाँ। अब जैसे यहाँ पर है, हमने बोला गुप्तों का काल प्राचीन काल का स्वर्णकाल, इधर अमुक भूति का काल कुंडनों का काल, उधर जो है पर्वताकार पौरव राजवंश का कौन? द्युति वर्मन, है ना। देखो, है ना, जोड़ तो दिया। ऐसे आप चीज़ों को जो है कहते रहिए, है ना। और पवार वंश में अजय पाल, बहुत सुंदर, है ना। उसमें भारती चंद, उसने उल्टा उसमें हमला कर दिया था पहली बार डोटी राज्य पे। अच्छा, करदाता था ना चंद। हाँ, चंद ने उल्टा 12 साल तक लड़ा था, फिर नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। भारती चंद ने शुरू किया था। किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा था? जगत चंद। किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम काशीपुर और रुद्रपुर किलों का निर्माण कराया? शिवदत्त जोशी। जोशी का पपीता। हाँ, बिल्कुल सही है। किस वर्ष कुमाऊं गढ़ राज्य का अधीनस्थ हो गया? 1779 में ललित शाह ने हमला किया था। हाँ, और प्रद्युमन शाह को वहाँ का शासक बना दिया, चंद के नाम से बिठा दिया, है ना। तो ललित शाह ने किस पर आक्रमण किया था? हाँ, जयकृत शाह है, हाँ, कुमाऊं का प्रद्युमन शाह को, इधर जयकृत शाह। और ललित शाह और किसका युद्ध हुआ था वो? ये इसी पे हमला किया था। ये देखो ना, हर्षदेव जोशी के कहने पे लालचंद को मोहनचंद इनको हराया था। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के ललित शाह के समय की बात है। मलेरिया से ठीक है। तिलाड़ी नाम स्थान था। कौन? ये ललित शाह। हाँ, ठीक है। जो है ललित शाह बोला किससे? तिलाड़ी में आते हुए मर गया था मलेरिया से। अब देखो यहाँ 2 चीज़ें हो गई भाई। देखो, तिलाड़ी कांड कब का है? 30 मई 1930। वहीं पर जो है ललित शाह की नहीं दुलाड़ी तुमने वो कहा, मैं तो जो है जोड़ने लग गया था उसको। उत्तरकाशी कहाँ है? चलो, पहले जोड़ने को तो हम बहुत कुछ जोड़ दें, जोड़ने को तो हम उसकी मृत्यु भी जोड़ दें, जिसको जो है उसने कहा था वो सल्तनत काल में, वो दिल्ली अभी दूर है वाला, दिल्ली दुरुस्ते, है ना। उसको कहा था, बोलता तू मेरे उसको बहुत तंग करता है, गयासुद्दीन तुगलक को। हाँ, कि बोलता है तू उसको एमबीडी को पागल बना रहा है, चौना खान था ना, बोलता दिल्ली दुरुस्ते रास्ते में। हाँ, चंदकाल में सूली का डांडा कौन था? फांसी। कहाँ पर था ये सूली का डांडा? पहाड़ी। नैनीताल में फांसी को कहते हैं। चंदकाल में भूमि का स्वामित्व निहित था राजा में, है ना। चंदकाल में 36 प्रकार के राजकाल लगाए जाते थे, जिन्हें क्या कहते थे? 36 ही कहते थे। ठीक है। चंद राजा मूलतः किसके उपासक थे? शैव धर्म के। तिरुमल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है, जागेश्वर मंदिर। जागेश्वर में कौन सी संधि है फिर? ठीक है बच्चों। तो कल हम इसको जो है थोड़ा सा, टाइम क्या हुआ बच्चों? टाइम क्या हुआ? तो आज के लिए जो है एक पेपर सेट जो कर लिया।